आलमी खेलों के मुकाबले वक्त और पैसे का ज़ियां है। बहस कीजिए। इंसानी ज़िंदगी का सफ़र माँ की गोद से शुरू होता है और गोद से उतरते ही मैदान अमल की पहली सरगर्मी खेल कूद है। जब तक इसने मकतबो मतलब की ज़िंदगी में कदम नहीं रखा होता, तलुए सहर से ग़ुरूब आफ्ताब तक खेल कूद में मशगूल और मसरूफ़ रहता है। इसकी हर नक्लो हरकत दाद तलब और हर फ़ेल तारीफ़ का मोहताज होता है। इसी की वजह से वो फलता फूलता, बढ़ता और मजबूत होता है। झपटना पलटना, पलट कर झपटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना। इंसानी कवा की मजबूती और बढ़ोतरी के लिए तबई कामों में मसरूफ़ रहना इंतहाई ज़रूरी है और खेल इसकी इंतहाई सूरत है। लेकिन इंसान जूँ जूँ बड़ा होता है, इसकी ज़हनी और रूहानी निगहदाश्त भी ज़रूरी होती है। आलमी मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी मजमूई तौर पर बचपन ही से इसी खेल के मैदान में परवान चढ़ते हैं। इनका उड़ना बिछोना, सोना जागना, खाना पीना इसी खेल से वाबस्ता होता है। ये खिलाड़ी खेल के मैदान में तो बाजी ले जाते हैं, लेकिन इंसान के ज़हनी और रूहानी इर्तिका के मराहिल में पीछे रह जाते हैं। जब इनकी पेशा वराना ज़िंदगी अपने इख्तिताम को पहुँचती है तो मुआशरती तौर पर ये लोग अलग थलग हो जाते हैं और तन्हा रह जाते हैं। कैस ज़हमत कशे तन्हाई ये सहरा न रहे, शहर की खाए हवा बादे पैमा न रहे। खेलों को आलमी सतह पर फ़रोग़ देने में बहुत से अवामिल कार फरमा होते हैं। कई बड़ी बड़ी कंपनियां जो दुनिया में अपने आप को मनवाना और जनवाना चाहती हैं, इनकी कोशिश होती है कि कोई भी सरगर्मी आलमी सतह पर की जाए और उसके पीछे वो पैसा लगाएं। फिर कई गैर कानूनी काम इस सरगर्मी के ज़ेर साया किए जाते हैं, जिनमें जुआ सर फहरिस्त है। आप कुश्ती के आलमी मुकाबलों को ही ले लीजिए। इस खेल को जो नुकसान पिछली चंद दहाइयों में पहुंचाया गया है, वो अपनी मिसाल आप है। हर माशरे के खेल उसकी सकाफ़त और तमद्दुन का मजहर होते हैं। इन खेलों को इलाकाई सतह पर फ़रोग़ दिए रखना भी इंतहाई अहम है। देखा गया है कि आलमी सतह पर चंद एक ही खेल हैं जो मकबूलियत हासिल कर सके हैं, इसलिए हर खेल को आलमी सतह पर फ़रोग़ देने की दौड़ भी बेमुशर्रफ है। ओलंपिक्स की मिसाल ही ले लीजिए। इसमें बहुत से मुकामी खेलों की रूनुमाई होती है, लेकिन एक जैसे कवायद व ज़वाबित की पाबंदी करने में कई ममालिक के खिलाड़ियों को बहुत दुश्वारियाँ पेश आती हैं और सिर्फ इसी वजह से वो नाअहल करार पाते हैं। होना ये चाहिए कि सारा पैसा और वसाइल इलाकाई सतह पर खर्च हो और इलाकाई खेलों की पजीराई की जाए और खेल जैसी मुस्बत सरगर्मी को मनफी रवैयों की इज़्ज़त से बचा कर रखा जाए। मिसाल के तौर पर हॉकी, जो हमारा कौमी खेल था, इसी तरह के मसाइल से दो चार रहा है। जब तक इसके असूल और ज़वाबित आलमी मयार के मुताबिक नहीं किए गए थे, हमारे खिलाड़ियों का शुमार दुनिया के बड़े खिलाड़ियों में किया जाता था। लेकिन असूल और ज़वाबित में आए दिन तब्दीलियों को अपनाने में कोताही बरती जाती रही और वसाइल की अदम फराहमी और मौजूदगी की वजह से हम इस मैदान में पीछे रह गए और वो ममालिक जो पैसे और असर व रसूख में आगे थे, उन्होंने ही हॉकी के खेल में अपना लोहा मनवाना शुरू कर दिया। आलमी खेलों के मुकाबलों से रोज़गार के मौके बढ़ते हैं और सनत व हरफत को फ़रोग़ मिलता है। खेल एक अहम मुआशी और मुआशरती सरगर्मी है। खेल से कई शोबे मुंसलिक होते हैं। मिसाल के तौर पर फ़ुटबॉल साजी की सनत को ही ले लीजिए। हमारा मुल्क फ़ुटबॉल बनाने वाले ममालिक में सर फहरिस्त है। हालांकि फ़ुटबॉल के खेल में हम कई ममालिक से पीछे हैं, लेकिन मुआशी एतबार से हम इस शोबे से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। लिहाजा ममालिक के मुआशी और मुआशरती, सनती और सकाफ़ती रवाबित में खेलों का अहम किरदार है। अगर आलमी सतह पर तरक्की पजीर ममालिक के साथ इस्तेहसाल का रवैया न रखा जाए तो आलमी खेलों के मुकाबले मज़ीद मौसर साबित हो सकते हैं।